29 साल बाद पाकिस्तान में होने वाले तारीखी मैच में पाकिस्तान की बॉलिंग चली ना बल्ला चला। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 60 रन से हरा दिया। पहले कीवी बैटर्स ने खूब लाठीचार्ज किया, किसी को ना बख्शा। टॉम लेथम और विल यंग ने सेंचुरीज बनाई। आखिरी ओवर्स में आने वाले ग्लेन फिलिप्स ने भी अपना पूरा हिसाब लिया और 61 तेज रफ्तार रन्स बनाए। टीम ने 5 विकेट पर 320 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन शुरू ही में लड़खड़ा गई। सऊद, रिजवान, फ़खर और तैयब सब फेल हो गए। बाबर आजम ने 64 सुस्त रफ्तार रन्स बनाए। खुशदिल 69 रन्स की दिलखुश करने वाली इनिंग्स खेली। टीम 260 रन्स बनाकर आउट हो गई। विल ओरॉक और सेंटनर ने 3-3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि न्यूजीलैंड ने अच्छा हदफ दिया था, वो 260 रन के आसपास सोच रहे थे। यंग और लेथम की शराकत बहुत अहम रही, वो बहुत होशियारी से खेले। आखिरी ओवर्स में बॉलिंग भी अच्छी नहीं रही। फ़खर की स्कैन रिपोर्ट देखते हैं क्या आती है। न्यूजीलैंड से मैच खत्म हो गया, अगला मैच हमारे लिए एक नॉर्मल मैच है। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर का कहना है कि पाकिस्तान ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन यंग और लेथम ने गेम का रुख बदल कर रख दिया। वो 260 और 280 का टोटल सोच रहे थे। फिर बॉलर्स ने भी इब्तदाई 10 ओवर्स में अच्छी गेंदें की। फील्डिंग भी शानदार रही। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच में कीवी बैटर्स का लाठीचार्ज, विल यंग और टॉम लेथम की शानदार सेंचुरीज। यंग ने 107 रन बनाए, लेथम 118 रन बनाकर नॉट आउट रहे। ग्लेन फिलिप्स के 39 गेंदों पर 61 रन। हारिस रऊफ ने 2 विकेटें हासिल की, लेकिन 10 ओवर्स में 83 रन दे दिए। नसीम शाह की 63 रन के एवज 2 विकेटें। अबरार अहमद का 47 रन के एवज 1 शिकार। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को फ़खर जमान की मेडिकल रिपोर्ट्स का इंतजार। टीम मैनेजमेंट का कहना है कि फ़खर जमान को सीने की तरफ खिंचाव की शिकायत है। फ़खर जमान की मेडिकल रिपोर्ट्स के बाद मजीद कोई फैसला होगा। फ़खर जमान न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के दौरान इंजरी का शिकार हुए। फ़खर चौथे नंबर पर बैटिंग के लिए आए और विकेट पर एक मरतबा तकलीफ से गिर गए, फिर 24 रन बनाकर आउट हो गए। 29 साल बाद पाकिस्तान में क्रिकेट का मेगा इवेंट। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज। नेशनल स्टेडियम कराची में पाक फजाइया के तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट शायकीन का जोश बढ़ाया। JF-17 थंडर, F-16 और शेरदिल शाहीनों ने कौमी परचम के रंग बिखेर कर खून गरमाया। मैदान में सब्ज परचमों की बहार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और आसिफा भुट्टो जरदारी के साथ सरफराज अहमद ट्रॉफी लेकर मैदान में दाखिल हुए। तकरीब में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और ICC के ओहदेदार भी शरीक हुए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे मैच में भारत और बांग्लादेश की टीम्स आज दुबई में आमने सामने होंगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज दोपहर दुबई रवाना होगी। कौमी स्क्वाड जुमे को ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेगा। चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में खेला जाएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस जियो सुपर और 10 स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर कर रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा का कहना है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी एक मुश्किल फॉर्मेट है। एक शिकस्त टीम को नॉकआउट मरहले से दूर कर सकती है। हमें इस बारे में सोचकर ज्यादा पागल नहीं होना। दुबई में बांग्लादेश के खिलाफ मैच से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय कप्तान का कहना था कि दीगर टीम्स अपनी स्ट्रेंथ पर खेलती हैं, मजबूत कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेंगे। जारे मिजाज ओपनर जसवाल की जगह टीम में शामिल किए गए स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की सलाहियतों से बेखबर। कहा, प्रैक्टिस में तो गेंद इतना स्पिन नहीं कर रहे, अगर अपनी टीम से कुछ छुपा रखा है तो वो मैच में पता लगेगा। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। कोहे सफ़ेद पर बर्फबारी। सर्दी में इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में अक्सर मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। खित्ता पोटोहार और शुमाल मशरक़ी पंजाब में चंद मकामात पर जालाबारी भी हो सकती है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मुल्क की माशी सूरत हाल और माशी सिक्योरिटी चैलेंजेस पर गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ अदालतों में तवील मुद्दत से ज़ेर इल्तवा टैक्स तनाज़ात के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आज़म की जानिब से चीफ जस्टिस से इन केसेस में मेरिट पर जल्द फैसलों की इस्तदा। वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस को लापता अफराद के हवाले से मौसर इक़दामात में तेज़ी लाने की यकीन दहानी करवाई। चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म से निज़ाम इंसाफ में बेहतरी लाने के लिए तजावीज़ मांग ली। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी एलामी में कहा गया है कि चीफ जस्टिस की दावत पर वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की। चीफ जस्टिस ने अदालती पॉलिसी साजी कमेटी के इजलास का एजेंडा भेज कर तजावीज़ मांगी थी। चीफ जस्टिस अदालती पॉलिसी साजी पर अपोजिशन को भी एतमाद में लेंगे ताकि इस्लाहात गैर मुतनाज़ और पायदार हों। सोशल मीडिया पर वज़ीर आला पंजाब और इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे पर लाहौर के 3 थानों में मुख्तलिफ मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज। पैका एक्ट की दफात भी शामिल। FIRs के मुताबिक मुल्ज़िमान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए फेक वीडियोज़ बनाई। मखसूस जमात ने जाली वीडियोज़ बनाकर इंतशार फैलाने की साजिश की। वीडियोज़ मुल्क दुश्मन अनासिर के एजेंडे को प्रमोट करने के लिए बनाई गई। कुरम के इलाके ओचत में इमदादी काफिले पर फायरिंग करने वाले 10 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने कुरम में दहशतगर्दों के सरों की कीमतें भी मुकर्रर कर दी। ओचत, मंदूरी, दाद कमर और बगन के देहात खाली करवाकर सर्च ऑपरेशन कराने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, कुरम सिर्फ ज़मीन का तनाज़ा नहीं, फ़िरका वाराना है जिसमें बैरूनी ताकतें पूरी तरह मुलविस हैं। बैरूनी ताकतें कुरम की चिंगारी से पूरे मुल्क में फ़िरकावारियत की आग लगाना चाहती हैं। बैरूनी ताकतें कुरम में असलहा, गोला बारूद और भारी हथियार फराहम कर रही हैं। दहशतगर्दी में मुलविस अनासिर बच नहीं सकेंगे। सानिया बार खान के वर्सा गम से निढाल, कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। फैसलाबाद के शौकत अली और सुफियान की मैयतें घरों में पहुंचा दी गईं। फैसलाबाद के रिहायशी 20 साल के सुफियान अंसारी ने 4 माह कबल ही कोयटा की फैक्ट्री में मुलाजमत इख्तियार की थी। मुलाजमत मिलने के बाद मंगनी के लिए घर वापस आ रहा था। 60 साल के शौकत अली कोयटा में अजीज़ की वफात पर ताज़ियत के बाद वापस आ रहे थे। जाबहक होने वालों में लोधरा का अजमल भी शामिल। अजमल हजाम था। बुरेवाला का अदनान चावल फरोख्त करके वापस आ रहा था कि मुसल्लह अफराद ने कत्ल कर दिया। बारखान में बस से उतार कर 7 मुसाफिरों के कत्ल का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी के दफात शामिल। अवाम को रिलीफ फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। ग्रीन पंजाब का ख्वाब हकीकत बन चुका। खवातीन से हिरासानी की रोकथाम के लिए बसेस में कैमरे भी नस्ब हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की लाहौर में इलेक्ट्रिक बसेस के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू। मरियम नवाज़ ने इलेक्ट्रिक बस में सफ़र भी किया। कहा, ग्रीन बस का कम अज़ कम किराया 20 रुपये रखा है। 500 इलेक्ट्रिक बसें अगस्त तक पंजाब में आ जाएंगी। इलेक्ट्रिक बसेस से रोज़ाना 17,000 अफराद को सफरी सहूलत मिलेगी। तुलबा, बुजुर्गों और खुसूसी अफराद के लिए इलेक्ट्रिक बसेस का कार्ड मुफ्त होगा। कराची मलीर कोट के करीब ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर। मोटरसाइकिल सवार आमिर जाँ बहक, दूसरा जख्मी। ट्रक ड्राइवर फरार, तलाश जारी। आमिर के रिश्तेदार ने बताया, मुतवफ़्फ़ी क़ुव्वत समात से महरूम था। आमिर की कुछ माह कबल शादी हुई थी। कारसाज के करीब हादसे में जख्मी 19 साल का शाकिर अली भी जल बसा। शाकिर कल तेज़ रफ्तारी के बायस डंपर से टकराया था। रवां साल 2 माह में कराची में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 119 अफराद जाँ बहक हो चुके। 1300 से ज़ायद जख्मी हैं। बाजोड़ में नामालूम अफराद ने इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान ड्यूटी देने वाले पुलिस एहलकार को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। वाक़या तहसील मामून के इलाके डमाडोला में पेश आया। कराची के इलाके मंगोपीर से नौजवान की मुबैना शॉर्ट टर्म किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुलजिम ने दोस्ती की, फिर मुलाकात के बहाने बुलवा कर अगवा किया, गैर अखलाकी काम कराया, वीडियो बनाई और फिर रकम देने की यकीन दहानी पर छोड़ गए। पाकिस्तान और सऊदी अरब अब मिलकर फिल्म्स बनाएंगे। दोनों ममालिक में मुश्तरका प्रोडक्शन, गाने, फिल्म और दस्तावेजी फिल्म्स की तैयारी के लिए जॉइंट कमेटी तश्कील देने पर इत्तफाक।
वज़ीर इत्तलात अता तारर की सऊदी वज़ीर बराए मीडिया सलमान बिन यूसुफ अल दोसेरी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का गलत मालूमात और प्रोपेगेंडे से निपटने के लिए मिलकर काम करने की अहमियत पर जोर। अता तारर ने कहा, सऊदी विजन 2030 समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म हैं। सऊदी वज़ीर ने कहा, पाकिस्तान के साथ इत्तलात समेत तमाम शोबों में ताउन का फ़रोग़ तरजीह है। सरगोदा में जायदाद के तनाज़े पर 3 ख़वातीन कत्ल, 3 ज़ख्मी, मरकज़ी मुलजिम गिरफ्तार, दीगर की तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने अपनी भाभी और 2 भतीजियों को कत्ल और 3 को ज़ख्मी किया था। मुलजिम ने वारदात अपने बेटों के साथ मिलकर की। ज़ख्मी ख़वातीन को DHQ अस्पताल इंतज़ामिया ने लाहौर रेफर कर दिया। अडियाला जेल इंतजामिया की मुबैना गफलत के बायस कैदी के फरार होने का मामला, 6 मुलाजमीन को 90 दिनों के लिए मुअत्तल कर दिया गया। IG जेल खानाजात ने मामले के लिए तहकीकात का हुक्म दिया था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि मक़बूज़ा कश्मीर में भारत ने एकतरफ़ा इक़दामात किए। भारत के इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों के ख़िलाफ़ हैं। न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अफ़गानिस्तान में गुज़िश्ता हुकूमत जल्दी में गई और बहुत सारा असलहा भी छोड़ा गया। इसराइली बमबारी में मारे जाने वाले 4 गैरगमालियों की लाशें आज गजा से इसराइल के हवाले की जाएंगी। मुस्तकिल जंगबंदी और इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इनखला पर तमाम इसराइली और फ़लस्तीनी कैदियों का तबादला एक साथ किया जा सकता है। गजा मुआहदे के दूसरे मरहले के लिए हमास की पेशकश। गजा से तख़फ़ीफ़ असलहा और तंजीम के ख़ात्मे के इसराइली मुतालबे को रद्द कर दिया। गजा में हफ्ते से एक बार फिर पोलियो वैक्सीनेशन का आगाज़ होगा। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि 10 साल से कम उम्र 5 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए जाएंगे। ट्रंप इंतज़ामिया ने फ़लस्तीनी सिक्योरिटी फोर्सेस के फंड्स मुंजमद कर दिए। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी का दौरा ईरान। सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का गजा के अवाम की मदद के लिए इस्लामी ममालिक के मरबूत इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। ख़ित्ते में तनाज़ात के हल का बेहतरीन ज़रिया तामीरी बातचीत होने पर इत्तफ़ाक़। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को मज़ाहिया अदाकार करार दे दिया। कहा, ज़ेलेंस्की ऐसे कॉमेडियन थे जिन्हें अपने शोबे में भी महदूद कामयाबी हासिल हुई थी, मगर उन्होंने अमरीका को वरगला कर एक ऐसी जंग में $350 अरब झोंकने पर आमादा कर लिया जो यूक्रेन जीत भी नहीं सकता था। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन जंग शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी। ये ऐसी जंग है जो वो अमरीका और ट्रंप की मदद के बगैर ख़त्म भी नहीं कर सकते। अमरीका ने इस जंग में यूरोप से $200 अरब ज़्यादा खर्च किए और अमरीका का पैसा वापस भी नहीं आने वाला। ट्रंप ने कहा कि सोते रहने वाले जो बाइडन ने यूरोप से बराबरी का मुतालबा क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जंग हमसे ज़्यादा यूरोप के लिए अहम थी। ऊपर से ज़ेलेंस्की ये कहते हैं कि अमरीका ने यूक्रेन को जो रकम भेजी उसमें से आधी गायब हो गई। वाहिद काम जो ज़ेलेंस्की को आता था वो था जो बाइडन को बांसुरी की तरह बचाना। ज़ेलेंस्की को अब तेज़ी से काम करना होगा, वरना उनका मुल्क बाकी नहीं बचेगा। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जार मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के दौरान माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। क्रिकेट के सबसे अहम टूर्नामेंट पर तबसरा निगारों का सबसे बड़ा पैनल, हंसी और कहकहों के तूफान के साथ ताबिश हाशमी, राशिद लतीफ़, अहमद शहजाद और मोहम्मद आमिर से मिलिए रोजाना रात 11 बजे चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान। प्रोग्राम हारना बना है में सिर्फ जियो न्यूज़ पर। अदाकारा कुबरा खान और अदाकार गौहर रशीद ने मक्का मुकरमा में होने वाले अपने निकाह की वीडियो जारी कर दी। परिस्तारों के नेक तमन्नाओं के पैगामात, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुराने गाने नया अंदाज। पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन के सफारतकारों ने माजी के मकबूल पॉप सॉन्ग्स को मुख्तलिफ आलात पर बजाकर पुरानी यादें ताज़ा कर दी। पाकिस्तान में यूरोपियन यूनियन की सफ़ीर रीना कियोंका ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। और
पाकिस्तान की मशहूर सूफ़ी गायक आबदा परवीन आज 70 साल की हो गईं। आबदा परवीन जब सूफ़ी कलाम गाती हैं तो सामईन झूम झूम जाते हैं।